बहुत सारे लोग घबराए हुए हैं क्योंकि जिनका भी बैंक ऑफ बड़ौदा में खाता है, ऐसे जो लोग हैं, जो ग्राहक हैं, वो परेशान हैं क्योंकि ऐसी खबर है कि बैंक ऑफ बड़ौदा के ग्राहकों का डेटा लीक होने से हड़कंप मचा है। हालांकि बैंक ने यह भी साफ कर दिया है कि मेन सिस्टम पूरी तरह से सुरक्षित है, बिल्कुल सेफ है, इसलिए किसी का भी पैसा नहीं डूबेगा। इसका जो भरोसा है वो बैंक ने दिया है। ऐसे में घबराने या फिर खाता बंद करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। बस हाँ, थोड़ा सा आपको सतर्क रहना पड़ेगा। फोन पर किसी भी अनजान व्यक्ति को अपना OTP या पासवर्ड बिल्कुल भी शेयर ना करें, किसी भी हाल में शेयर ना करें। क्या आपका बैंक खाता बैंक ऑफ बड़ौदा में है? पिछले कुछ दिनों से डार्क वेब पर बैंक के एक बड़े डेटा लीक की खबरें तेजी से फैल रही हैं, जिसने ग्राहकों की नींद उड़ा दी है। दावा ये किया जा रहा है कि हैकर्स के पास बैंक का लगभग 1 टेराबाइट डेटा है, जिसमें ग्राहकों के लोन के कागजात हैं, साथ ही पहचान पत्र है, अन्य निजी जानकारियां इसमें शामिल हैं। 27 जुलाई को बैंक ने खुद इस बात की पुष्टि की है कि सुरक्षा में सेंध लगी है। लेकिन राहत की बात तो यह है कि आपका पैसा बिल्कुल सुरक्षित है। हैकर्स बैंक के उस कोर सिस्टम तक नहीं पहुंच पाए हैं जहां से पैसों का लेन देन होता है। हालांकि असली खतरा हैकर से नहीं, बल्कि इस लीक हुए डेटा का फायदा उठाने वाले जालसाजों से है। तो ऐसे में आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बैंक लगातार इस पर वर्क कर रहा है और लोगों को इस बार बार आगाह कर रहा है कि किसी भी कीमत पर अपना जो डेटा है आपके पास है, लेकिन उसके लिए हर जगह से OTP आता है। बिना OTP शेयर किए हुए आपका डेटा नहीं रिलीज हो सकता है और आपका जो खतरा जो आपको लग रहा है वो नहीं होगा। लेकिन अगर आपने कहीं से भी अपना पासवर्ड या OTP कहीं से शेयर कर दिया तो आपको मुसीबत हो सकती है। और क्या कुछ जानकारी इसमें सामने आई है वो भी आप सुनिए। देखिए, क्योंकि हमारे देश में बहुत जल्दी लोग पैनिक कर जाते हैं, बहुत सारी अफवाहें ऐसी फैलने लग जाती है जिसकी वजह से लोग सोचते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि अब उनका पूरा जो पैसा है वो गायब हो जाए। इसलिए जो साइबर एक्सपर्ट है वो ये बता रहे हैं कि मान लीजिए आपके घर में आपका घर है और आपके घर की जो चाबी है वो आपके पास है, और लेकिन उसका जो कह सकते हैं चाबी तो आप ही के पास है, कोई ऐसे तो घुस नहीं सकता। यही हाल है इसका भी। समझ लीजिए कि आपने सब कुछ जमा किया है बैंक में, लेकिन OTP, पासवर्ड, ईमेल सब कुछ आपके पास है। जब तक आप शेयर नहीं करेंगे, कोई भी आपके पैसे को ऐसे ही नहीं निकाल पाएगा, क्योंकि बैंक वालों का ये कहना है कि डेटा जरूर यहाँ पर चोरी हो गया है, लेकिन बैंक खातों से रिलेटेड अगर आपने OTP या फिर किसी को पासवर्ड नहीं दिया है या किसी भी तरीके का ट्रांजैक्शन को इग्नोर नहीं किया है तो फिर ऐसा नहीं हो पाएगा। वही जालसाजों का इसलिए खतरा है क्योंकि जालसाज इसका फायदा उठा सकते हैं, आपके पास फोन कर सकते हैं, आपको ये बोल सकते हैं कि वो बैंक ऑफ बड़ौदा से बोल रहे हैं, कर्मचारी हैं और ऐसा ऐसा यहाँ पर खबरें चल रही हैं, तो अब आपके जो बैंक अकाउंट को सेव करना है तो भाई आप अपना पासवर्ड बता दीजिए, आपकी जो आधार कार्ड है उसके बारे में, पैन कार्ड है उसके बारे में, मे भी हो सकता है कि आपके ATM के बारे में पूछ लें, जो मोस्टली ज्यादातर लास्ट नंबर पूछा जाता है, आपकी सबको ही पता होगा, या फिर आपकी मदर का नाम पूछा जाता है, लेकिन कोई भी OTP नहीं पूछता है, या फिर जो भी ट्रांजैक्शन के बारे में कोई पासवर्ड होता है उसके बारे में, या फिर कोई स्कैनिंग के बारे में जो बैंक के कर्मचारी हैं वो नहीं पूछते। तो इस बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, तब आप बिल्कुल सेफ हैं। इसके अलावा आप अपने नेट बैंकिंग और बैंक के जो मोबाइल ऐप का पासवर्ड आज ही बदल दें। ये सेफ साइट आप चल सकते हैं। बैंक से फोन पर आने वाले हर SMS और ईमेल ट्रांजैक्शन अलर्ट पर बिल्कुल नजर गड़ाए रखें, ध्यान से रखिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है बहुत सारे मेल आते रहते हैं, बहुत सारे मैसेजेस आते रहते हैं और हम उसको इग्नोर कर देते हैं। लेकिन अगर फिलहाल के लिए इसको बिल्कुल भी इग्नोर ना करें, क्योंकि ऐसी जो खबरें हैं जिसकी पुष्टि भी बैंक ऑफ बड़ौदा ने की है, ये गंभीर विषय है। इसलिए क्योंकि अगर ट्रांजेक्शन आएगा तो आपको पता नहीं चलेगा, मैसेज आएगा आपको पता नहीं चलेगा, इसलिए नजर रखाए। अगर फोन पर कोई लिंक आए और जिसमें लिखा हो कि आप अपना KYC अपडेट करें या फिर अकाउंट बंद हो गया है, तो उस लिंक पर बिल्कुल क्लिक ना करें। आजकल कई ऐसे फर्जी मैसेजेस आ रहे हैं। UIDAI के वेबसाइट या फिर M आधार ऐप पर जाकर अपने आधार कार्ड का बायोमेट्रिक लॉक कर दें, और इसमें मुश्किल से आपको सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट लगेंगे। अपने सिबिल रिपोर्ट को चेक करें, इससे पता चल जाएगा कि कहीं आपके नाम और ID पर किसी और ने लोन तो नहीं ले लिया है। अगर आपके खाते में कोई भी गड़बड़ लगे
तो सीधे बैंक को बताएं और 1930 नंबर पर साइबर पुलिस को कॉल करें। घर बैठे इंतजार ना करें। तो ये कुछ सावधानियां बरतें जिससे आपको मुसीबत भी नहीं होगी, आपका जो अकाउंट है वो भी सेफ रहेगा और आप किसी की जालसाजी में भी नहीं पड़ेंगे। लेकिन एक बार फिर से मैं आपको बता रही हूँ, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आपको बैंक के कर्मचारी बनकर ठगने की कोशिश कर सकते हैं। दूसरी बात, केवाईसी को लेकर ज्यादातर लोग नहीं समझते हैं और केवाईसी में जो भी ऐसे मैसेजेस आते हैं उस पर क्लिक कर देते हैं। तो इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें और जरा सा भी अगर आपको लग रहा है तो आप 1930 पर जरूर घर बैठे साइबर पुलिस को बताएं, क्योंकि साइबर पुलिस तुरंत एक्शन लेती है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जालसाजी कर रहे हैं और जैसे ही लोगों को पता लग गया होगा इन जालसाजों को कि बैंक ऑफ बड़ौदा का जो डेटा लीक हुआ है, तो ऐसे जालसाज जरूर एक्टिव हो गए होंगे।